क्या आपने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहाँ किताबें बैन हो, जहाँ सोचने की आज़ादी एक गुनाह हो, जहाँ सिर्फ वही सच माना जाता हो जो सरकार कहे। स्वागत है उस खौफनाक दुनिया में जिसका नाम है फ़ारेनहाइट 451। ये कहानी है एक फायरमैन की, लेकिन वो आग बुझाता नहीं है बल्कि जलाता है किताबों को। गाय मोगेट एक फायरमैन है, लेकिन उसका काम आग बुझाना नहीं, किताबें जलाना है। इस दुनिया में किताबें गैर कानूनी हैं क्योंकि वो लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और सरकार को ये मंजूर नहीं। मोटे को लगता है वो खुश है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वो एक अजीब लड़की से मिलता है, कैलरिस मैक्लेलन। कैलरिस सवाल करती है, बातें करती है, फूलों की खुशबू लेती है और सोचती है। मोटेंग हैरान रह जाता है, क्या ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। कैलरी से मुलाकात के बाद मोटे की आंखें खुलने लगती हैं। वो अपने काम, अपनी पत्नी मिल्ड्रेड और इस बेमकसद दुनिया पर सवाल उठाने लगता है। मिल्ड्रेड दिन भर टेलीविज़न की दीवारों में खोई रहती है और न किताबों की परवाह न मोटेंग की। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत के घर में मोटेंग को किताबें जलाने होती हैं, लेकिन वो औरत अपनी किताबों के साथ खुद ही जल जाती है। मोटेंग ये देख के दंग रह जाता है। अगर किताबें इतनी खास हैं कि कोई मरने को तैयार है तो फिर इन्हें क्यों जलाया जाता है? ये सवाल वो खुद से करता है। अब मोटेक के मन में विद्रोह की चिंगारी चल चुकी थी। वो चोरी छिपे किताबें पढ़ने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसमें क्या छिपा है। वो मदद मांगता है फेवर नाम के एक बूढ़े प्रोफेसर से, जो कभी अंग्रेज़ी पढ़ाया करता था। फेवर उसे सिखाता है सोचने की कला और कहता है किताबें सिर्फ कागज़ नहीं होती, वो ज़िंदगी का आईना होती है। वो बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी के बारे में सिखाती हैं। सरकार मोटेक पर शक करने लगती है। उसका बॉस कैप्टन बीटी, जो खुद पढ़ा लिखा है, उसे चेतावनी देता है। जो ज़्यादा सोचता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। बीटी मोटेंग की परीक्षा लेता है। मोटेंग की पत्नी मिल्ड्रेड उसकी किताबें पुलिस को बता देती है। अगली आग मोटेंग के खुद के घर पे लगाई जाती है। मोटेंग मजबूर होता है अपने ही घर को जलाने पर, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं बल्कि सिस्टम को जलाना चाहता है। वो कैप्टन बीटी को मार देता है और भाग जाता है। अब वो एक अपराधी है। सरकार एक रोबोटिक शिकारी कुत्ता उसके पीछे छोड़ देती है। भागते हुए मोटेंग शहर से दूर जंगलों में पहुंचता है, जहां वो मिलता है ऐसे लोगों से जो किताबों को जहन में याद रखते हैं। ये है वो किताबें पढ़ने वाले लोग जो दुनिया को किसी कोने में छुपे हुए किताबों को जिंदा रखे हुए हैं। मोटेंग अब किताब बन चुका है। पीछे अब शहर में बम गिरते हैं, पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। मिल्ड्रेड, बीटी और टीवी की दुनिया सब खाक हो जाती है। लेकिन जंगल में किताब के साथ मोटेंग और उसकी साथी तय करते हैं अब फिर से शुरुआत करेंगे। इंसानियत को याद दिलाएंगे कि सोचने की आज़ादी ही असली आज़ादी होती है। कभी सोचा है अगर एक दिन सब किताबें मिटा दी जाएं तो हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी आज़ादी कहाँ रहेगी? फ़ारेनहाइट 451 हमें वो कड़वा सच दिखाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब समाज से सवाल मिटा दिए जाते हैं तब जवाब भी मर जाते हैं। जब किताबें जलती हैं तब इंसान का ज़मीर राख बन जाता है। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है उम्मीद। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम से लड़ता है, एक ऐसी आग जो जलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आपने अब तक एक भी किताब से प्यार किया है तो याद रखिए, हर किताब एक जिंदा आत्मा है, हर शब्द एक क्रांति है, और हर वो इंसान जो सोचता है वो एक चिंगारी है जो कभी शोला बन सकता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी किताब ने आपकी ज़िंदगी बदली है। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल से महसूस की जाती हैं। बेस्ट ऑफ लक।